आज हम आप लोगों को बताते हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% ही वृद्धि करना चाहता है तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए इसका सबसे आसान तरीका ये है कि हमें एक सूत्र पता होना चाहिए, जो कि सूत्र का है ये सूत्र हमारा क्या होता है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सूत्र होता है खपत बराबर खर्च बटे मूल्य। क्या होता है? खपत बराबर खर्च बटे मूल्य। इसी फार्मूले पर जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी फार्मूले पर क्या होता है, खपत बराबर खर्च बटे मूल्य। इसी फार्मूले पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगता है। तो यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, मूल्य यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं मूल्य। मूल्य में 20% की वृद्धि मतलब क्या, पहले था 100, बाद में कितना हो गया, 120% हो गया। ये फर्स्ट बात है, ये सेकंड बात। ठीक है, पहले था 100, बाद में क्या हो गया, 120% हो गया। बाद में कितना हो गया, 120% हो गया। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% ही वृद्धि करना चाहता है तो यहां पर लिखेंगे खर्च। खर्च में क्या करना चाहता है ये, खर्च में 8% वृद्धि, यानी पहले था 100, बाद में कितना हो गया, 108 हो गया। हमने आप लोगों को बताया है कि प्रतिशत वृद्धि हमेशा कैसे बढ़ती है। यदि किसी चीज में 20% की वृद्धि हो रही है तो सीधे क्या लिखेंगे, अगर 20% की वृद्धि है, 20% की वृद्धि हो रही हो तो सीधे क्या हो जाएगा, 120% लिखा जाता है। अगर 10% की वृद्धि हो रही हो तो सीधे 110% लिखा जाता है। जब भी वृद्धि की बात करें कि 20% बढ़ रहा है तो समझो 120%, अगर 10% बढ़ रहा है तो समझो 110%, यदि 30% बढ़ रहा है तो सीधे हमेशा 100 इसमें जोड़ लिया जाता है। क्या करते हैं, इसमें 100 हमेशा वृद्धि करते समय में से क्या करते हैं, 100 इसमें ऐड कर लिया जाता है, तब ये जाके 130%, मतलब 100 बढ़ाते चलेंगे जब वृद्धि की बात करेगा। इस तरीके के क्वेश्चन में जो है ऐसी चीजें होती हैं। फिर जो है बात करता है, इतनी चीजें हमने लिख ली तो इसको करते हैं, आसानी से लग जाएगा। तो ये मूल्य हो गया, ये खर्च हो गया। तो हमने सूत्र बताया कि खपत बराबर खर्च बटे मूल्य। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे एक हम लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर सीधे क्या निकालेंगे, खपत। तो खपत बराबर हम जानते हैं क्या है, खर्च बटे मूल्य। क्या होता है, खर्च बटे मूल्य, मतलब ये 100 हो जाएगा ऊपर और ये 100 हो जाएगा नीचे। ये हो गया, कट गया आसानी से। ठीक है, यहां देखते हैं खर्च बटे मूल्य, यानी 108 ऊपर हो जाएगा और ये 120 नीचे हो जाएगा। खपत बराबर क्या होता है, खर्च बटे मूल्य, और ये खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। खपत निकालेंगे तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो क्या होगा, खपत बराबर 108 बटे 100, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर चेक करेंगे क्या हो जाएगा, काट लेंगे, दो दो पंच 6 10, दो चौकू 8, ये कट गया। ये 2 छंग 12, 2 जीरो 0, ये कट गया। ये 2 तिया 6, 2 जीरो 0 कट गया। ये 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 कट गया। ये 3 एक कम 3 जीरो 0 हो गया। ये 3 नवा 27 कट गया। ऐसे इसको हमने काट लिया। ये हमारा सीधा क्या बचा, 9/10। सीधे क्या बचा, ये 1:9/10 बचा। अब जो है 1:9/10 बचा, तो हम चाहें तो कैंची गुणा भी कर सकते हैं रेशियो के नियम से। तो इसका 10 यहाँ जाएगा, 9 उधर चला जाएगा, यानी ये क्या जाएगा, इसको हमें थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आगे हम समझा सकते हैं। ये सूत्र आप लोग लिख चुके होंगे। ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर आ गया, हमारा रेशियो क्या आ गया, 1:9/10। ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 एक कम 10, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, ये इससे कर जाएगा, इससे कर जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 10:9 आ गया, 10:9 आ गया। और देखिए 10:9 आ गया, ये क्या आ गया हमारा, खपत। ये क्या आ गया, खपत। तो हमारी खपत देखें तो ये खपत जो है, ये वाली पहली खपत है, यहाँ पर लिखा था हमने, ये फर्स्ट खपत है, और ये वाली सेकंड खपत है। ये क्या है, सेकंड खपत।
ये खपत का रेशियो हमने बनाया है, जो खपत, ये फर्स्ट खपत है, सेकंड खपत। तो जो है यहाँ पर कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो पहले 10 था, पहले खपत कितनी थी 10, अब 9 हो रही, कितने की कमी हो रही, यहाँ पर 1 की कमी हो रही, कितनी की हो रही है, -1 की कमी हो रही, 1 की कमी हो रही है 10 के ऊपर इंटू 100, इसी के ऊपर तो कमी होगी, तो 10 दहम 100, इसको काट लेंगे, तो आंसर क्या गया हमारा, 10% की क्या गई कमी, 10% की कमी आ गई, सीधे सीधे कितनी की कमी आ गई, 10% की कमी आ गई, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, सीधे क्या आ गई, 10% की कमी आ गई। इसको हम साफ करते हैं, फिर आप देख सकते हैं, तो सीधे हमारा आंसर क्या निकल आया, 10% की कमी आ गई, कितनी क्या गई, 10% की कमी आ गई, किसमें, खपत में, ये किसमें कमी आ गई, खपत में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा से लगाइए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी किसी भी तरीके का डाउट लगता है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं।